दोस्तों, निफ्टी 50 जो है अभी अपने हाई पे चल रहा है लगभग 21,456 पे। तो कुछ एनालाइज या ब्रोकरेज द्वारा बताया जा रहा है कि ये 23,500 तक जा सकता है। तो इस इलेक्शन मतलब जो राज्यों के निकाल के ऊपर बीजेपी की सत्ता आती है या नहीं आती उसके ऊपर निर्भर करेगा बहुत सारा। और आने वाले 6 महीने के भीतर इलेक्शन होने वाला है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे हो जाएगा। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं कुछ 22 शेयर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूँगा। वीडियो पूरा देखिए, ये रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि लेंदी वीडियो बन जाता है, आप समझ सकता हो। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें आपको बताना भी ज़रूरी होती है। तो आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं शॉर्ट वीडियो में एक दो वीडियो शेयर ही आपको रिकमेंड कर पाता हूँ। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, मैं ये शेयर रिकमेंड करता हूँ। लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप भी खुद उसका स्टडी कीजिए और उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। या आपने जैसे कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कुछ में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट शेयर बता देता हूँ। आप फटाफट आप उसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना स्टडी करके इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहला है GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो हाल ही में बहुत सारे न्यूज़ GMR एयरपोर्ट रिलेटेड आ रहे थे। इसमें बहुत सारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। इसके साथ अदानी ग्रुप में जिन्होंने बहुत सारा इन्वेस्ट किया था, जो JKG ग्रुप है, इन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। तो जैसे कि मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा तो ये गिरावट ही हुई है। बट फ़िलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट 6 महीने में 81% की ग्रोथ हुई है। लास्ट एक साल में लगभग सेम है। तो ये ऑल टाइम हाई तो 78 बता रहा है, पर नीचे बहुत दूर जाएंगे तो ये देखिए 2009 की कंपनी है, लगभग 2006 की है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई लगभग 117 रुपये बता रहा है। तो उससे वो बाद में गिरता ही चला गया है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसका पूरा स्टडी कीजिए। और अगर बाई चांस आप उसके 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी लेते हैं तो उसके लिए आप अपना जैसे कि होल्ड करने की क्षमता कितने साल तक रखते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके हिसाब से मैं पहला ये शेयर रिकमेंड करूँगा। तो आप अपना स्टडी करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा IRFC लिमिटेड, ये डिविडेंड भी अच्छे देते हैं। इसका मार्केट कैप भी चेक कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे कि लास्ट 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 187% का रिटर्न दिया है। और जैसे कि वो लास्ट एक साल में 189% का रिटर्न दिया है। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। इसके साथ JW इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हाल ही में ये मार्केट में लिस्ट हुआ है, लगभग कुछ एक मिनट 4 अक्टूबर के आसपास, मतलब 2 या 3 महीने हुए। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग इन्होंने एक महीने में जो ग्रोथ परसेंटेज दिखाया है वो लगभग 47, मतलब 2 महीने में 47% की ग्रोथ हुई है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ मैं और एक शेयर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे एजेंसी लिमिटेड। हाल ही में ये मार्केट में लिस्ट हुआ है दिसंबर मंथ में, 4 दिसंबर के आसपास। और उस जब से लिस्ट हुआ है तब से 80% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अदानी टोटल गैस 554 पे गया था तब भी मैंने रिकमेंड किया था, और 1200 भी गया था तब भी मैंने रिकमेंड किया था। तो आपने कहा होगा कि 1200 में जाने के बाद मुझे लेने के लिए गया, पर अभी लॉस में चल रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचोगे तो अभी लास्ट 5 दिन में 9% की गिरावट हुई है, पर लास्ट एक महीने में लगभग 95% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में आपको ये शेयर में ग्रोथ ही दिखाई देगी। हाल ही में उन्होंने जैसे कि टाटा अदानी ग्रुप के लिए अच्छी न्यूज़ है, तो अदानी के शेयर सारे शेयर तेज़ी में है। तो ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के। इसके अलावा सेल्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। ये डिविडेंड भी अच्छे देते हैं, और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लगभग 6 महीने में इन्होंने 29% का रिटर्न दिया है। तो और एक साल में 34% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा शेयर है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जैसे कि बताना चाहता हूँ, ये डिविडेंड भी अच्छे देते हैं। इसके अलावा जैसे कि लास्ट एक महीने में 15% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 महीने में 35% का रिटर्न दिया है, और लास्ट एक साल की बात करेंगे तो लगभग 68% का रिटर्न दिया है। तो ये इलेक्ट्रिकल इन फ्यूचर जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स वगैरह आएंगे तो इसकी वजह शेयर में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विस,
ये ज़रा वॉलेटिल ही चल रहा है फिलहाल तो, पर ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप जाओगे तो इसमें 1 साल से गिरावट ही देखने मिली, पर गिरावट भी ज़्यादा नहीं हुई है, स्टेबल ही है लगभग। ये मार्केट में लिस्ट हुआ था अगस्त मंथ में, तब से इसमें जो गिरावट है लास्ट 6 महीने में 5% की ही गिरावट हुई है जब से ओपन हुआ है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा शेयर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा डी मार्ट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लास्ट 6 महीने में तो 1% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 1 साल में लगभग 1% की गिरावट हुई है, लास्ट 5 साल की बात करोगे तो 145% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा टाटा पावर लिमिटेड लास्ट 6 महीने की बात करेंगे तो 49% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो 53% का रिटर्न दिया है। तो इसके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं टाटा पावर में, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ITC लिमिटेड, ये सिगरेट बनाने की कंपनी है, बड़े लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रिटर्न देते हैं। तो लास्ट 1 साल में 34% का रिटर्न दिया है और डिविडेंड भी अच्छा देते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा शेयर है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो कम ज़्यादा क्वांटिटी में। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड, वेदांता में जैसे कि लास्ट 1 साल में तो गिरावट हुई है, लगभग 20% से हुई थी, अभी 18% बता रहा है, क्योंकि लास्ट 1 दिन में उनका डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, इसके वजह से वेदांता शेयर में तेज़ी बनी रही। इसके अलावा टेंडला प्लेटफॉर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा शेयर है। तो लास्ट 1 साल में 48% का रिटर्न दिया है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर हैं, पर लेंदी वीडियो बन रहा है तो इसके कारण मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रहा हूँ, तो शॉर्ट मैं आपको बना देता हूँ 6-7 मिनट के। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको असुविधा ना हो और आप पूरा तरह से समझ पाओ। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए।